देखिए आज हम लोग इसके चंद्रमा के बारे में देखेंगे, जो कि चंद्रमा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मून। मून मैंने क्या होता है? चंद्रमा, ठीक ना, चंद्रमा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या मैं बोल रहा था इसके बारे में। मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था, अपसौर्य उपसौर्य नहीं बताया था। इस तरह करके देखो, यहाँ समझो, अगर सुनो, क्योंकि सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। तो यानी सूर्य का चक्कर, यानी सूर्य यहाँ होगा तभी ना पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो मैंने बोला था कि अगर मान लो पृथ्वी यहाँ है, यहाँ है, तो इसे अपसौर्य बोला जाता है कि उपसौर्य। है कि 4 जुलाई बोला जाता है कि 3 जनवरी बोला जाता है। ये था कि नहीं? मैंने बोला था कि अगर सूर्य से अधिक दूरी पे होगा तो अपसौर्य, अपसौर्य, अब पास में होगा तो उपसौर्य। यहाँ पृथ्वी और सुनो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी थी? औसत दूरी कितनी थी? 14.96 था नहीं, एवं हाँ 9696। इस तरह औसत में लोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर था कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी? 15 करोड़ किलोमीटर थी, ठीक ना? क्या देखो, तो इसको यहाँ तक हम बता दिए थे नहीं, यहाँ तक बता दिए थे ना। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। हो जो तो मिटाए थे जो चंद्रमा के बारे में बात कर, अरे डस्टर खा गए सब जो। चलो अब इसे भी आप देखोगी नहीं, क्योंकि हतिये को मोबाइल के कमरा होता को है। हाँ फुआ गई तो नहीं दिखी थी। चलिए ठीक है, मैं अब उस समय मैं बताया था, अभी बताया पृथ्वी वाला, अब मैं बता रहा हूँ किस चीज़ वाला? चंद्रमा के बारे में, ठीक ना। तो चंद्रमा के बारे में तो हमें पता है कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा लगाता है कि नहीं? तो चंद्रमा को मैं पृथ्वी को अब यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने पृथ्वी को रख दिया। पृथ्वी कैसी कलर की होती है सब इसके बारे में पीछे हम बता दिए नहीं। और यहाँ पे हम मान लो चंद्रमा, यहाँ पे मान लो चंद्रमा, चंद्रमा ना, हाँ जी भैया, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। अब पृथ्वी किसकी? सूर्य की। मैंने सब टालमी, कोपरनिकस, सब इसके बारे में सब लोग क्या क्या राय दिए, ये सब हम क्या किए हैं बता। और उसमें अपसौर्य उपसौर्य की बात किए थे नहीं। अब इसमें अलग की बात, अलग ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रहा है। देखो तो यहाँ से देखो क्या होती है, इसमें हो जाती है अपभू, इसमें हो जाती है उपभू। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी यही ना कह सकते हैं जी, कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी को ही क्या बोला जाता है? अपभू बोला जाता है। समझ में आ गई? अगर कोई कहेगा कि अपभू क्या होता है, तो कहिएगा कि अगर सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे अगर क्या हो? चंद्रमा हो। अगर अधिकतम दूरी पे क्या होना चाहिए? चंद्रमा, तो उसी को बोला जाता है अपभू। अगर न्यूनतम दूरी हो उसको क्या बोला जाता है? उपभू बोला जाता है। लेकिन उससे पहले चंद्रमा के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि चंद्रमा क्या पृथ्वी की चक्कर लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? क्यों चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। चंद्रमा जो बोला जाता है कि रात की रानी बोला जाता है, चंद्रमा को क्या बोला जाता है? देखो हाँ, शांति निकेतन। चलो यहाँ पे मैंने बताया था कि चंद्रमा को रात की क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं? और इसमें बात समझना, चंद्रमा का अध्ययन मैंने बताया था सेनेनोलॉजी कहलाती है नहीं, सेनेनोलॉजी कहा जाता है, हाँ सेनेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं उसके बारे में, फिर मैटर में समझ लेते हैं कि क्या चंद्रमा पे अभाव के कारण रूपांतरित होती रहती हैं। अब समझ में आएगा नहीं? अब फिर समझना, चंद्रमा पे वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पे क्या होता है ना कि 180 एक दिन में 180 डिग्री सेल्सियस रहती है और रात में 100 डिग्री सेल्सियस होती है। नहीं समझ में आएगी? 100 डिग्री तापमान। आप यहाँ पे देखती हो ना, तापमान जब 45-48 पहुँचता है ना तो दहिया जलने लगता है। जलने का मतलब जलने। अब यही बात कहते हैं सर जी को भोजपुरी बिहारी नहीं बोलता है। अरे भैया पढ़ने से ना मतलब है, एग्जाम में हमारा काम हो जाए उसके क्या दिक्कत है? चलिए
तो मैंने बताया कि दिन में 180 डिग्री सेल्सियस हो जाती है वायुमंडल के न। अच्छा एक बात बताइए, वायुमंडल के न होने के कारण वहाँ पे हवाएं नहीं होगी, क्योंकि देखते हो कि हम लोग जब काम लोग करते हैं, आलू आलू बोते हैं तो सोते होते थे पहले घसिया, तो बड़ी चाँद के धूप लगती थी, हवा बजे तो थोड़ा आराम मिल गया। अभी अभी भी थोड़ा हवा चलता है तो हो जाता नहीं। तो आप बताइए वायुमंडल के न होने के कारण तो एक बार वायुमंडल, हाँ चलिए देखिए वहाँ पे हवाएं ववाएं नहीं रहेंगी आपको, चंद्रमा पे हवा नहीं रहती है। देखो वैज्ञानिक जाते हैं तो मोटे मोटे रजाई पहन के जाते हैं, नहीं जाते हैं? अरे तो उड़ने लगेंगे, ओ प्रीति खाली ठीक ना। वहाँ पे खाने के लिए एक कैमरा जिसे बनाया जाता है, उसमें जाके बैठ के खाओ, सोओगे कैसे? उड़ते ही। तारा का मतलब वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण ओथू हो जाता है। गुब्बारे के देखे हो ना, कि गुब्बारे के देखो जब लोग पकड़े रहते हैं तब ले, नहीं तो फिर क्या करने लगता है, क्योंकि उसमें गैस भरी होती है, उसको ऊपर उठाने की क्या कर लेती है, काम करने लगती है, ठीक ना। उसी तरह ऊपर भी जाओगे तो वायुमंडल यानी वायु दाब क्या होगा, घटेगा। वायु दाब घटेगा मतलब वहाँ पे वायु नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो अच्छा एक बात बताइएगा, ट्रेन में, अरे ट्रेन में करें अगर मान लो हवाई जहाज जाती हैं, लोग बैठते हैं ना, तो कभी देखना ना, लोग बैठेंगे तो उनका आँखिए दर्द कम करने लगेगा, या तो कपड़े दुखाई देने कम करेगा, या तो पेन का सिलाई फेंक देगा। सुने कि नहीं? ट्रेन में पेन ले जाओगे ना तो वहाँ पे सिलाई क्या कर देगी, फेंक देगी। अच्छा यहाँ पे आप अच्छा मैटर आया तो बताए, देखो ये मतलब इसमें रिफिल होगी, रिफिल होने के कारण इसमें से गर्म हवाएं बहती है ना, वायुमंडल है तो गर्म हवा नहीं बहेगी, गर्म हवाएं बहती है तो इसका जो अब यहाँ से पेन की जाएगी लेवल ना तो बनाई रहेगी, यहाँ से उड़ते हुए जाएगी, उड़ते हुए जाएगी, तो इसमें जो भी सिलाई होंगे ना तब तो ये वातावरण को में है स्थिति में, वातावरण की स्थिति में है। अगर यही वायु दाब कम हो जाएगी, मतलब हवा कम हो जाएगी, तो यही क्या करता है, फेंक देता है। ट्रेन में ले जाएंगे ना, रिटर्न करना है, हवाई जहाज में ले जाएंगे ना, तो वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होती है, फेंकने लगती है। और नहीं तो देखो वायुमंडल की कमी हो जाती है, यानी वायु की कमी हो जाती है ना, तो हमारे जो भी 120-80 ये कहानी सुन रहे हैं ना, यहाँ पे 120-80, अब कहाँ मैं दूसरा डायरेक्शन में जा रहा हूँ, साइंस का नहीं जाऊँगा, चलो यहाँ पे देखना तो ज़्यादा समय हो जाएगा, नहीं मैं देख रहा था। देखो तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ वायुमंडल ना होने के कारण या अभाव के कारण क्या होता है कि यहाँ पे दिन में 180 डिग्री सेल्सियस और रात में 100 डिग्री सेल्सियस। आप समझ लो कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, बात समझ में आई? और क्या कहते हैं, अब देखो चंद्रमा पे ना बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, चंद्रमा पे अब कैसे हो जाते हैं, वायुमंडलीय के कारण, वायुमंडलीय के अभाव के कारण यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। बड़े गड्ढे होने के कारण ये होता है कि उल्का पिंड, हाँ उल्का पिंड क्या करते हैं, गिरते रहते हैं। उल्का पिंड अब तो के समझ में आ रहा है कि उल्टा पिंड 1 किलो का है, कौन उल्टे माल, अरे भाई 1 किलो का है, वो 1 किलो का गिर जाएगा, कम तो होती है ना। अरे भैया बड़ा सबसे बड़ा क्रेटर बताए थे, बताओ बार्सिलोना ऐसे करके बताते बेसिन, सबसे बड़ा क्रेटर। तो जानते हो क्या होता है, उस पर उल्का पिंड गिरते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वायुमंडल जो हम लोग को पृथ्वी है ना, पृथ्वी के एक ही आदमी विनाश कर सकता है, वो भी सिर्फ ब्लैक होल। ब्लैक होल आदमी है, ब्लैक होल तक पता ना है। अच्छा एक आदमी, अच्छा आदमी नहीं, एक ही चीज खत्म कर सकता है, वो भी क्या बताएं, उल्का पिंड नहीं, ब्लैक होल, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है। मतलब 1 चम्मच निकालो 10 हाथी के बराबर, अरे मान लो 14 भाई एवं में ले लो 10 या 14, ठीक है ना। तो अब एक बात होता है, 1 चम्मच निकालो तो समझ लो कितना घनत्व है, नहीं घनत्व करके बताए थे कि नहीं। तो हाँ कहाँ बता रहे थे, हाँ वहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं ना, गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं ना। तो रतिया का मम्मी बचवा के लेकर चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, अब चंदा मामा हो जाते हैं कि नहीं। बचवा जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं चांद जैसे बहू लाना, अब वो कर मामा थी, अब वो चांद क्या मेहरारू हो गई, नहीं जी औरत। अब बताओ अब कैसे हो सकता है भाई, मामा थे अब मेहरारू हो गए, ठीक ना। वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं,
सुनो, बड़े बड़े गड्ढे जब होते हैं ना, तो वहाँ पे जब सूरज राती में उगता है ना, अरे चंद्रमा ना, चंद्रमा जब उगता है ना, तो देखोगे तो वहाँ पे काला काला धब्बा दिखाई देंगे। शंकर भगवान भैंस दूह रहे हैं, गाय देखना ना। हाँ चित्र दिखे, चित्र नहीं, वो गड्ढा है। हाँ भाई, वहाँ पेड़ होगा ही जैसे दिखाई देगा, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे गिरे हुए हैं, उसमें ध्वनि नहीं ना जाएगा, जा पाएगी जी भैया। इसमें ना दिख रही है कि मतलब सीधा सीधी, अब मैं सीधा सीधी दिख रही है नहीं, तो इसमें बड़े बड़े गड्ढे जैसे होते हैं, क्रेटर बनते हैं। बड़े बड़े गड्ढे को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। तो बात यहाँ तक समझ में आई। चलते हैं आगे। चलो आगे देखो, आगे अब हम देखो, पहले तो आपको ये बात बतानी थी, तब बताना चाहिए अपभू उपभू वाला। उसके बाद क्या मैटर, समझ में दोनों आ गए कि पहले वो बोलने के बाद फिर ये बताना है, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं ग्रहण के बारे में। चलिए देखो तुम फरियाओ ना, देखो होमवर्क का देखो। देखो ये हमारे चंदा मामा है, नहीं चंदा मामा जी, सूर्य भगवान नहीं, ठीक ना। अब भाई हमारा कोशिश करिएगा, दिख रही है। चलो ये सूर्य है, और मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, पृथ्वी को बना लेता हूँ। यहाँ कलर नहीं है क्या, यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? समझिए, यहाँ पे देखो, एक मिटाइए देते हैं। हाई पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी होगी तो इधर चक्कर लगाएगा कि नहीं? क्या चंद्रमा चक्कर लगाए, तो मान लो चंद्रमा यहाँ है, ठीक है। ये क्या बना दिया? चंद्रमा नहीं, चंद्रमा को मैंने यहाँ बना दिया। अब समझ लेना, जब देखो यहाँ जी, देखो हाई क्या सूरज हो गया, हाई क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, हाई पृथ्वी हो गया। जब इन दो तीनों एक सीध में आ जाएंगे, जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे, तो एक बात बताइए, हाई सूरज था ना जी, सूरज एकमात्र सौरमंडल में सबसे, मतलब सौरमंडल क्या बोला जाता है, यही ना है, प्रकाश देता है। चलो तो मैं कहूं कि एकदम तीनों सीध में है। यहाँ पे देखो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। यहाँ पे तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं तो कहेगा कि 4 गो ऑप्शन देगा। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में होती है कि चंद्रमा सूर्य के बीच में होता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप हिल जाएंगे, ठीक ना। तो याद रखे रहिएगा कि हमारा ही पृथ्वी है, ऊपर सूरज भगवान है, और बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। जब चंद्रमा आ जाएगा ना, तो अच्छा एक बात बताइए, किसका प्रकाश नहीं दिखेगा? सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कौन से ग्रहण लग जाएगी? सूर्य ग्रहण। अब मान लो यहाँ पे हम लोग हैं, हाई गोला है हमारा, ये गोला पे हम रहते हैं, हाई क्या है? सूरज भगवान, हाई चंद्रमा है। जब इस पे दम हुब टू हुब दम पड़ेगा परछाई, तो हम लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो चंद्रमा विपत में हो जाएगा, सॉरी सूरज विपत में हो जाएगा। तो कौन से ग्रहण लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। अब पूछेगा कि कौन से दिन लगता है, तो इसको बोला जाता है न्यू मून, सॉरी न्यून मून, हाँ न्यून मून बोला जाता है। NEMOON। अब समझ में आ गया ना किस लिए बोला जाता है? समझ आना किस लिए बोला जाता है। हम बताए थे कि चंद्रमा का कितना भाग सिर्फ दिखाई देता है, तो कितना भाग? 59% भाग दिखता है। मैंने कुल चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 59% बताए थे एक बार का। तो यहाँ से एक बात बताइएगा, तो एक बात बताइए, सूरज का भगवान इस पे आएगा तो पूरा है पर प्रकाश होगा कि नहीं? इधर प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि इसमें 59% दिखता है नहीं।
तो अब जब ऊपर से सूरज दिखेगा, अरे सूरज का प्रकाश आएगा सूर्य का, तो यहाँ से बस इतने ना आएगा, यह हम लोगों के गोला पे तो नहीं आएगा, इसलिए गोला पे नहीं आएगा तो इधर तो इतना ही मतलब 59% दिखेगा, ऊपर 59% दिख रहा है। तो यहाँ पे आप उधर से देखने पे आपको क्या दिखेगी, नया एगो सूरज दिखेगी। यहाँ से देखोगे तो अंधेरा दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक सूरज नया दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए न्यू मून बोला जाता है, मतलब नया चंद्रमा। अब समझने की कोशिश करना, ये किस दिन लगता है चंद्रमा, तो आपको याद होना चाहिए अमावस्या के दिन लगता है। कौन सा दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। देखो याद रहना चाहिए, अमावस्या मतलब मौसी, अमावस्या मौसी ऐसा ही कर लेना, हमें ये तो याद किए थे, न्यू मून मौसी के दिन है बस, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, ये तो पता चल गया ना, तो कौन सा ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण। अब कोई कहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रहण, अब कोई कहेगा कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो आप क्या बताओगे कि जब सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या घुसेड़ जाता है। चलो तो अब गड़बड़ाओगे नहीं ना, नहीं एक तो गड़बड़ा जा रहते हैं, तो देख लो, मान लो ये चंद्रमा यहाँ है, चलते 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 एक बार यहाँ आ जाएगा, मान लो अब ये चलेगा तो ये तरह हो जाएगा, अब इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कि नहीं चंद्रमा। तब समझ लेना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा घुसेड़ जाता है, मतलब आ जाता है बीच में, इसलिए क्या लग जाती है, सूर्य ग्रहण। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जब चंद्रमा चलते 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 यहाँ आएगा कि नहीं, यहाँ आएगा कि नहीं, बोलो, अच्छा से बना लेने दो। अब ये चंद्रमा चलते 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 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ जब यहाँ आएगा तो सूरज का प्रकाश जो होगा वो पृथ्वी पे पड़ेगी सीधा सीधी, चंद्रमा पे तो नहीं पड़ेगी, नहीं ना पड़ेगी जी। लेकिन ये चलते, अच्छा एक बात तो मैंने भूल गया ना बताने, चलो पहले उसी को बता देते हैं। ये हमारा क्या था, पृथ्वी। जब ये पृथ्वी था तो सूरज यहाँ से कितना दिखेगा, 59%, चंद्रमा, फिर इस तरह एक सर्कल बनेगी कि नहीं बनेगी, तो यहाँ से दिखा यहाँ, फिर इसके बाद कहाँ आया, मान लो कि इस तरह दिखा। अब यहाँ से प्रकाश आएगा तो हमको पृथ्वी पर जब देखेंगे तो इतने ही भाग ना दिखाई देगा, 59% दिखाई देगा। फिर एक इसके बाद मैंने डायरेक्ट चला दे रहा हूँ, यहाँ के बाद मैंने क्या किया, मान लो यहाँ आया तो ये वाला घूम के, सॉरी किस तरह घूम रहा था, इस तरह घूम रहा था, मतलब घूमते घूमते एक बार क्या हुआ स्थिति कि ऐसा आया, ऐसा आएगा कि नहीं। तो सीधा देखो प्रकाश जब पृथ्वी एकदम सीधे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी पे आएगी। अब पृथ्वी पे आएगी तो आपको दिख रही है कि, एक मिनट सॉरी, इसको चलाओ, मान लो कि चला दिया ना, अब फिर इसको फिर चलाओ दोबारा, तो यहाँ आया, फिर दोबारा चलाओ एक बार, तो फिर ठीक है। तो मैं चलाते चलाते आया, एक बार मैंने देखा सूर्य का प्रकाश जब इस सीधे रखेगी तो एक बीच में कौन घुसेड़ जाएगा, पृथ्वी। जब इस पे जब प्रकाश आएगी तो बताओ अंधेरा वाला तो है ना था जी, है सब अंधेरा था ना जी, है अंधेरा था, है सब इधर वाला अंधेरा होगा क्योंकि ऊपर उजाला था। तो अब आएगा तो नीचे अंधेरा, आइए ऊपर क्या हो जाएगा, उजाला। उजाला का मतलब उससे से वहाँ से देखने के बाद पृथ्वी का जो सूर्य चंद्रमा होंगे फुल रूप से दिखाई देते हैं, देखना ना, चंद्रमा फुल नहीं दिखाई देता है रतिया में जी, तो पूरा फुल दिखाई देता है। नहीं तो देखते हो ना कि इसी तरह इतना ही भाग दिखता है, इतना इतना इस तरह करके दिखाई देता है कि नहीं, यही वाला भगिया है, ठीक ना। तो ऐसे ही करके दिखाई देता है। तो जिस दिन हमको देखोगे कि पूर्ण रूप से फूल दिखाई देने लगता है, चंदा मामा कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब अनहरिया आएगी कि नहीं। चंद्रमा जब फूल रूप से हो जाती है तो क्या आ जाती है, अनहरिया। तो जब फूल रूप से मतलब पूरा पूरी दिखता है तो फुल मून कहते हैं, जब पूरा पूरी दिखता है तो क्या कहते हैं, फुल मून। लेकिन एक बात समझना, फुल मून कहेंगे लेकिन कौन सा ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा।
कौन सा ग्रहण हो जाएगा? क्योंकि अब इस पे चंद्रमा में प्रकाश नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? चंद्र ग्रहण। कोई पूछेगा कि चंद्र ग्रहण में क्या क्या रूल होती है, तो कहना है पृथ्वी घुसड़ जाती है। किसके बीच में? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन घुसड़ जाता है? सूर्य। सूर्य सूर्य पृथ्वी घुसड़ जाती है ना। ये इन दोनों को आप एग्जाम हॉल में भूलोगे तो इस बात को याद रखे रहना कि चक्कर घुमाना है करके, ठीक ना। चलो तो मैं एक बात बताऊँ, तो पूरा अंजोरिया हो गया कि नहीं? अब फिर अब धीरे धीरे क्या आने लगेगा? अनहरिया आएगा कि नहीं? ये तरह तरह आते आते एक बार ऐसा आ जाएगा कि अनहरिया ही पूरा 59% दिखने लगेगा, आई उजाला दिखेगा कि नहीं। तो पूछेगा अच्छा ये बताओ अमावस्या था तो ये कौन सा दिन होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। चंद्र ग्रहण पूछता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पूछेगा कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। इस बात को क्या करना है? याद रखना है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक चलने में हमको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। क्या बोला जाता है? कृष्ण पक्ष बोला जाता है। और इधर से इधर आने में क्या बोले जाते हैं? इधर शुक्ल पक्ष, इधर क्या हो जाएगा? इधर कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष माने क्या है? अनहरिया। कृष्ण पक्ष माने क्या होती है? अनहरिया आउ अंजोरिया। कहे अब समझो, यहाँ से यहाँ तक आने में शुक्ल पक्ष, इधर आने में कृष्ण पक्ष। जब पंडित जी लगन पत्री देखते हैं तो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में होगा शादी की, कृष्ण पक्ष में होगा। नहीं, पंडित जी हल्दी वर्दी लगाते हैं ना परिचय वाला, तो उसमें देखा जाता है कि शुक्ल पक्ष। उस समय नहीं आपको बात समझ में आती होगी, जब पढ़े नहीं होंगे ना तब कहेंगे कि शुक्ल पक्ष पक्ष बोलते कहोगे तो क्या शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष कह रहे हैं जी। आज कहेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि पढ़ो और दूसरा कोई बेवकूफ़ ना बना के चला जाए। चलिए तो इतना बात समझ में आई, ये आपका हो गया क्या? अच्छा एक बात और लिखे रहो ना, ये कुल अनहरिया अंजोरिया याद रख लेना कि अंजोरिया में ब्याह होता है कि अनहरिया में, वो अगर याद करना कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आपको याद रखना ना, अनहरिया होगा तो वही चोर और बताइए कि ये तो कहने इसमें चोर और अनहरिया में चोरी करते हैं, शुक्ल पक्ष में अंजोरिया ना जी। मधुमक्खी में का रस कब निकाला जाता है? मधुमक्खी में शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष रात में, नहीं तो देख लेगी और तो कहेंगे ओ बाबू बंद करो।